हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद की बेटा कंप्लीट रिवीजन करेंगे और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो दिस इज ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन। एन से क्या मतलब है कि पावर एन है फिर एन माइनस वन है, मतलब पावर्स आपको इसी तरीके से रिड्यूस करते हुए हमेशा पॉलिनोमियल को लिखना होता है। सबसे बड़ी घात पहले, उससे छोटी, फिर उसके बाद। और ए बी सी डी हमारे कोफिशिएंट है। जो भी यहाँ पे पहली टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये जो पावर है हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना ये बटे में होना चाहिए ना ही घटा की टर्म होनी चाहिए। जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर, एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एक्स की पावर शुड बी अ होल नंबर। चर की अधिकतम घात को हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद घटते क्रम में हम लिख देते हैं। नेक्स्ट है कि द्विघात बहुपद हम कब बनाएंगे। द्विघात का मतलब क्या है कि जो भी हमारा बहुपद हम कंसिडर कर रहे हैं इस चैप्टर में उसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर उसकी 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो पूरे ही पॉलिनोमियल की पावर बन जाती है। तो अगर इनके सॉल्यूशंस का, शून्यांकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बहुपद बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे योग और गुणनफल को रख देना है और आपका बहुपद रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास जब है जबकि हमें योग और गुणनफल ना दिया गया हो, हमें सिर्फ शून्यांक दे दिए गए हों, जीरोस दे दी हों, तो बेटा उस केस में जो 2 जीरो, द्विघात का मतलब आंसर भी 2 ही निकलेंगे। 2 जीरोस हैं उनका आप पहले टोटल निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे और उसके बाद सेम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हम इसमें सीखते हैं सम ऑफ जीरोस का। जबकि बहुपद हमें दे रखा हो तो सीधा हम कैसे बता देंगे कि योग क्या है माइनस बी बटा ए और गुणनफल क्या है सी बटा ए। अभी हम देखेंगे इनको कैसे यूज़ करते हैं हम फटाफट। नेक्स्ट चेकिंग कैसे करना है कि बहुपद है या नहीं। तो कंडीशन हमें पता है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री का मतलब 3 की पावर 1/2। मैंने अभी बताया था कि ना बटे में होनी चाहिए पावर ना ही घटा की होनी चाहिए, और इरेशनल का तो मतलब ही नहीं उठता है ना। तो रूट 3 जब आप देख रहे हैं तो ये 3 की पावर 1/2 है, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। नेक्स्ट देखिए एक्स की पावर 5 है, सो इट इज़ आल्सो ए पॉलिनोमियल। 9/x ये पॉलिनोमियल नहीं है, बटे में लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1 बन जाएगी, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये 4 है पावर, ये 1 है, 5 बटे में है, एक्स तो नहीं है ना बटे में, तो इसलिए ये भी है। यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड टर्म्स हैं, इसकी पॉलिनोमियल की एक कंडीशन ये भी है कि नंबर ऑफ टर्म शुड बी लिमिटेड। देखिए हमने यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, नंबर ऑफ टर्म शुड बी लिमिटेड, फिक्स नंबर होना चाहिए टर्म्स का, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स की घात 2 नीचे आ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे घटा 3 लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। एक्स की पावर कुछ नहीं लिखा तो एक्स की पावर 0 है, इसका मतलब ये है। यहाँ पे y बटे में आ रहा है, ये नहीं है। x की पावर 1/2 है तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब भी आपको क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे, पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि हमारे को जो बहुपद दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। हम इस चैप्टर में द्विघात समीकरण बहुपद ही कंसीडर करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे बहुपद की घात 5 भी ली गई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, एक्स की पावर 5 पहले, फिर प्लस 3x3, उसका कोफिशिएंट भी इसके साथ ही आगे आ जाएगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ यही टर्म उठा के लिख दी, फिर -2x -7, ये आप अपने आप करेंगे।
नेक्स्ट आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। बहुपद का शून्यांक, सारा 9th क्लास का सिलेबस है। जो भी आपको बहुपद दिया गया है, इसको अगर जीरो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको उठा के जीरो के इक्वल रख देंगे। x + 7 = 0, दैट मीन्स x = -7। क्योंकि ये रैखिक बहुपद है, एक ही घात वाले हैं ना, इसलिए आंसर भी एक ही निकलेगा। हम दो घात वाले करेंगे तो उनके आंसर दो निकलेंगे। ये सब आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले p ऑफ -1 निकालते हैं हम, बाकी आप अपने आप करेंगे। ये इतना इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर आपको आ गया तो आप कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। ये हम हर चैप्टर में ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं कि x की जगह ये रख दिया फिर वैल्यू निकाली। तो अब हम x की जगह -1 रखेंगे। बहुत केयरफुली माइनस की टर्म को आपने ब्रैकेट में डालना है, और जो जो पावर इसने 5 के साथ 2 पावर दे रखी है तो -1 की पावर 2 +4 ऐसा कैसी अंदर -1। सिर्फ x की जगह आपने वैल्यू रख देनी होती है। अब 3 ऐसे ही रहा, -1 की घात 3 कितना बनेगा -1। इसको अभी माइनस में ही लिखा रहने दिया। फिर -1 की पावर 2 इवन पावर होगी, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा आंसर आपका। फिर प्लस माइनस माइनस और ये -2 ऐसा का ऐसे ही। अब देखो 3 गुणा घटा 1 जैसे यहाँ पे किया तो घटा 3 बन जाएगा, घटा 5 घटा 4 और 2 6 हो गया। फाइनल आंसर हो गया -14। बाकी आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मेन इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो सारा अभी तक थोड़ा सा 9th की बेस थी। द्विघात बहुपद बनाइए जबकि मूलों का योग और आपको गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट। सीधा आपने यहाँ पे योग सम की जगह आपने -2 रखना है ब्रैकेट में, और गुणनफल की जगह घटा 5। देखिए x² माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी, और एक माइनस हमने लगाना है, फिर x लिखना है, और फिर प्लस माइनस, प्लस के साथ वही टर्म आ जाता है जो फाइनल फिगर में दे रखा है। प्लस आप लिखोगे, माइनस इसने प्लस माइनस माइनस। आपने माइनस की टर्म को पहले ब्रैकेट में रखना है, उसके बाद आप केयरफुली फाइनल आंसर अपना लिखेंगे। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। तो इट इज़ x² - +2x + -5। ये हमारा आंसर बन गया। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें शून्यांक दिए गए हैं, उनका सम और प्रोडक्ट हमें नहीं पता, और फिर भी हमें एक बहुपद बनाना है। तो -3 -5, पहले मैं इसका सम अपने आप निकाल लूँगी। जब दो टर्म्स मुझे पता है तो उनको मैं जोड़ सकती हूँ ना। -3 प्लस -5 को ब्रैकेट में डाला, -3 -5 -8, ऐसे इनको गुणा भी कर लिया। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं गुणा में, तो ये 15 हो गया। अब आप अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, x² माइनस सम को ब्रैकेट में डाला -8, x लिखा इसके बाहर, प्लस में प्रोडक्ट एज इट इज़ 15 आ गया। फाइनल आंसर इज x² + 8x + 15। आंसर को हमेशा हाईलाइट करना है, और एक एक चीज़ बेटा क्लियरली लिखनी है आपने। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट हमें आ जाता है फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको एक बहुपद उसने दे रखा है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, जो अभी हमने सीखा था कि -b/a सम है और c/a प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम इसके ABC लिख लेंगे। a क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म के साथ इसका कोफिशिएंट है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। b जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ -2, और c हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, यानी कि घात 2 पहले, फिर घात 1, फिर बिना घात वाला, है ना, बिना वेरिएबल का। तो a हमारा हो गया 1, b हो गया -2 एंड c = 5। अब मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला है -b/a। तो -b का मतलब -1 इधर से 1 इधर से, -2 बटा में 1, तो ये बन गया +2, माइनस माइनस प्लस बन गए। c प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, c/a, दैट मीन्स 5/1 = 5 ओनली। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करी, ठीक है। अब ABC लिख लेंगे, a -3
बी माइनस सिक्स सी फोर, फॉर्मूले लगा देंगे माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस माइनस सिक्स बटे में माइनस थ्री। अब देखो माइनस माइनस सिक्स क्या बन गया, प्लस सिक्स, और नीचे है घटा तीन। नीचे घटा का साइन है तो ऊपर चला जाता है, कट के आंसर आ गया माइनस टू। प्रोडक्ट निकालेंगे सी बटा ए, यानी कि चार बटा घटा तीन, दैट इज़ इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री। नीचे नहीं रहने देते घटा का साइन, ऊपर ले जाते हैं। 5x² माइनस फोर। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे बी एक्स की पावर वन वाला को टर्म नहीं है, इसका मतलब b हमारा यहाँ पे जीरो है, b जीरो, c माइनस फोर। माइनस बी बटा ए जब निकालेंगे तो जीरो बटा कुछ भी जीरो ही हो गया ना, तो हमें सॉल्व करने के लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जीरो लिखेंगे हम। ऐसे ही अगर जीरो से गुणा करते तो भी जीरो हो जाता। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, सी बटा ए माइनस फोर बाई फाइव। नेक्स्ट देखो माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं ना, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। फर्स्ट चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इट बिकम्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। अब ए बी सी लिख लेंगे, ए सिक्स, बी माइनस वन, सी माइनस फोर, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब आप बता देंगे। कट के आ गया माइनस टू बाई थ्री। नेक्स्ट एक केस स्टडी टाइप, आपको इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। ग्राफ को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दें। वक्र का या कर्व का नाम बताइए। सो इट इज़ अ पैराबोला, हिंदी में परवलय। किस तरीके का है, क्योंकि इसके दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये एक द्विघाती बहुपद होगा। याद रखना है ये बात, दो कट्स दिख रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब इसके दो ही आंसर है और ये एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शून्यांकों की संख्या कितनी है, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट रहा है दो बार, तो घात भी कितनी है, उतने ही जितने बार कट रहा है, अगेन टू। शून्यांक लिखिए जहाँ जहाँ काट रहा है, माइनस वन एंड फाइव, दिख रहा है ना साफ। तो पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, केस स्टडी बहुत आसान होती है, आसानी से हम नंबर ले सकते हैं। सो इट इज़ माइनस वन फाइव। बहुपदों के शून्यांकों के लिए बहुपद लिखिए। तो हमें बहुपद शून्यांक पता है बेटा, जीरोस पता है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें शून्यांक दे रखे थे और बहुपद कैसे लिखते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट कुछ एडिशनल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर में क्या जोड़ें कि बहुपद का एक शून्यांक तीन हो जाए। व्हाट शुड बी एडिड टू गेट वन जीरो एस इक्वल टू थ्री। तो तीन अगर इसका एक शून्यांक है, इसका मतलब अगर मैं P3 निकालूंगी तो आंसर जीरो आना चाहिए। लेकिन अभी कह रहा है कि कुछ इसमें कसर है जोड़ने की, जिससे कि अभी जीरो नहीं बन सकता। तो इसमें आप क्या ऐड करो कि जैसे अगर 5 आ जाता है आपका, तो मैं -5 ऐड कर दूंगी तो जीरो हो जाएगा, है ना। -5 आ रहा है तो मैं कहूँगी मैं 5 जोड़ दूंगी जीरो बनाने के लिए। तो इसमें मुझे अभी कुछ जोड़ना है ऐसा जिससे कि आंसर जीरो बन जाए। तो सबसे पहले हम P3 लिखेंगे, P3 शुड बी जीरो। P3 हमारे हिसाब से बनेगा क्या, 3 की घात 2 घटा 5 गुणा 3 जमा 4, और अभी मुझे इसमें कुछ जोड़ना है इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसे सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 15 प्लस 4, और कुछ जोड़ने को हमने खाली डैश डाल दिया, हम इसे x भी मान सकते हैं। मैथ्स में आपको पता है जो भी चीज़ हमें नहीं पता होती, या y यहाँ पे x में क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसे y भी मान सकते थे। इसे सॉल्व किया, 9 4 13 घटा 15, 13 घटा 15 घटा 2। अब घटा 2 में क्या जोड़ो कि जीरो बन जाए, आप कहोगे सिंपल 2, है ना। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें शून्यांक निकालने हैं और उसके बाद फॉर्मूलेस वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपने चेक किया है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ABC लिख लिया। शून्यांक निकालने के लिए हम मध्य पद को तोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो AC निकालते हैं, 2 गुणा घटा 6। साइन अभी कंसीडर नहीं कर रहे, पहले 2 गुणा घटा 6 के फैक्टर कर लेंगे सारे।
2 गुणा 6 के, तो ये बन गया 2 के फैक्टर 1 और 2, 6 के फैक्टर 2 और 3। अब मुझे कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि मुझे प्लस माइनस करके 1 मिल जाए। 12 के टुकड़े आपने इस तरीके से करने हैं कि 1 मिले। तो हमने सोच लिया 4 और 3। नेक्स्ट मैंने आपको बताया हुआ है जो भी बड़ी टर्म होगी वो उसका साथ बी का साइन आएगा। तो बड़ा 4 है तो इसके साथ प्लस का साइन, दूसरी टर्म हमारी माइनस की रहेगी क्योंकि 4 में से 3 घटाओगे जब भी तो 1 मिलेगा ना। दोनों टर्म हम जमा की नहीं कर सकते थे। अब ये जो आपने फैक्टर सोचे हैं इन्हें एज इट इज़ बीच की टर्म की जगह रख देते हैं। पहली टर्म ऐसी की ऐसी, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, दो के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। यहाँ से माइनस आप देख रहे हैं दोनों में है तो माइनस सीधा ही बाहर निकाल दिया, 3x प्लस 6। अब बेटा आप देख रहे हैं यहाँ से क्या क्या पहले आप नंबर्स चेक करेंगे, 2 और 4 में से 2 मैं कॉमन निकाल सकती हूँ और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से मैं x कॉमन निकाल सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे बच गया 2 तो सीधा सीधा बाहर, और x इंटू एक्स में से एक x बाहर है तो एक x अंदर, प्लस 4 और 2 में से क्या रह गया अंदर, 2 रह गया। किससे गुणा करेंगे 4 बन जाए। अब 3x प्लस 6 में से ऐसे 3 और 6 में से आप 3 निकाल लिया, x प्लस 2 बचा। ये दोनों ब्रैकेट आपकी पहचान है, सही आ रही हैं तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। फाइनल आंसर एक बार x प्लस 2 और एक बार 2x माइनस 3 ब्रैकेट में। अब इसके हम जीरोस निकालेंगे, पहले सीख चुके हैं जीरो निकालने का मतलब जीरो के बराबर कर दो। तो जब x प्लस 2 बराबर 0 लिखोगे तो x कितना आ जाएगा, माइनस 2, और इसको 0 के बराबर करोगे तो पहले 3 जाएगा उधर, फिर बटे में 2 जाएगा। अब हम इसको जब फॉर्मूला हमें वेरीफाई करने को बोला है तो मैं इसका सम निकालूंगी और प्रोडक्ट निकालूंगी। सम का मतलब दोनों को जोड़ दो, -2 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे आप, 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -4 प्लस 3/2 -1/2। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, -2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट -3। अब हमने फॉर्मूले सीखे थे -b/a सम का, तो -b आपके हिसाब से क्या बना, b 1 है और ये 2 है तो -b का मतलब -1/2। देखो ये हमने भी ऐसे ही निकाला था ना, -1/2, ये हमारा फॉर्मूले से भी -1/2 आ रहा है। अब हम c/a लगाएंगे, c/a आपके हिसाब से क्या बनेगा, -6/2, जो कि कट के रह गया -3, और हमने भी क्या निकाला था, -3। आप चाहें तो सबको नंबर दे सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 फॉर्मूला इज़ वेरीफाइड। ये सब क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ तो ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 कर दिया तो ये समीकरण है बेटा, इक्वेशन है। चैप्टर 4 हम सारा इसी के ऊपर सॉल्व करते हैं, जहाँ हम एक फॉर्मूला भी सीखते हैं, मध्य पद को भी तोड़ के आप उस चैप्टर में से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और फॉर्मूला भी वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शून्यांक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हो, द्विघाती बहुपद है तो दो आंसर हैं, एक आंसर दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। इसका क्या मतलब है, एडिटिव इन्वर्स, यानी कि उन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा, -2 का 2 होगा, ऐसी टर्म हमें जो कि 0 दे दे जोड़ने पर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो आंसर निकलेंगे उनको अगर मैं जोड़ दूँ, या -b/a जो फॉर्मूला है इसका वो 0 के बराबर है। अल्फ़ा बीटा अगर इसके जीरोस हैं तो वो 0 है के बराबर है। इसका मतलब -b/a जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा है इस चैप्टर में वो फॉर्मूला 0 है। अब हम इसके ABC लिख लेंगे, a 4 है, b -8 k स्क्वायर प्लस -40k ब्रैकेट क्लोज, c इज़ -9। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब हमें समझ आ गया, -b/a 0 होगा। अब -b की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस एक इधर वाला और एक इधर वाला दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे।
ठीक है, ये प्लस हो गया। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये देखो, ये जो 4 है ये इधर जाके 0 हो गया। यहाँ पे क्या रह गया? 8k² माइनस 40k इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? 8 और 40 में से 8 कॉमन, k² और k में से k कॉमन, अंदर बचा k माइनस 5। बहुत ध्यान से आपको समझना है बेटा। अब इसके क्या मतलब है? फिर से या तो k 0 होगा या k 5 होगा। दो आंसर निकले हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। 8k² माइनस 40k, ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो ये इक्वेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इक्वल टू 0 चल रहा है। तो आंसर भी 2 ही निकलेंगे और आंसर को आपने हाईलाइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, लेकिन अब की बार क्या दिया गया है? एक शून्यांक दूसरे का गुणन प्रतिलोम है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास। जैसे 2 को किससे गुणा करो कि 1 आ जाए? आप कहोगे 1/2 से, है ना। 5 को किससे गुणा करें? 1/5 से। घटा 5 को किससे गुणा करें? घटा 1/5 से। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? अल्फ़ा बीटा अगर इसके जीरोस है तो दोनों को गुणा करने पे 1 आ जाएगा। और हमने फॉर्मूला क्या सीखा है गुणा का? c/a, वो इक्वल टू 1 है। अब ABC आप लिख लोगे ध्यान से। c/a का मतलब 6k, इसका क्या मतलब है? 6k अपॉन k² प्लस k इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6k इज इक्वल टू k² प्लस k, सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। k² प्लस k माइनस 6k इक्वल टू 0। ये यहाँ से हमें मिलेगा k² माइनस 5k इज 0। k कॉमन निकाल लिया, k माइनस 5 बचा। दैट मीन्स अगेन 2 आंसर मिल गए, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।